दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक अपडेट्स के एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चीजों में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एंडी टेक। आइए जानते हैं। दोस्तों पहली जो अपडेट है वो है आईफोन की तरफ से। यहाँ पे आईफोन की जो मैन्युफैक्चरर है फोक्सकॉन, ये एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अप्लाई किया गवर्नमेंट के एक स्कीम में जिसे कहते हैं PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंतर्गत 41,000 करोड़ का इंसेंटिव कंपनीज को दिया जाएगा। इसमें हालांकि बहुत सारी लोकल कंपनीज ने भी अप्लाई किया है इस स्कीम के अंतर्गत, और इन सभी को 41,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा आने वाले कुछ वर्षों में। ये इंसेंटिव प्रोडक्शन के लिए है कि अगर आप पूरा लोकल सिस्टम डेवलप करते हैं प्रोडक्शन को लेके तो आपको यह स्कीम मिल सकता है। अब इसके तहत फोक्सकॉन ने अप्लाई किया है, और गौर करने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में ही फोक्सकॉन की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ताइवान में। वहां पे इन्होंने बताया था कि ये अब अपनी प्रोडक्शन यूनिट को चाइना से धीरे धीरे यूनिट्स को शिफ्ट करेंगे इंडिया में, और इंडिया में ये एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना चाहते हैं आईफोन से रिलेटेड। अगली जो अपडेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने सर्ट कर दिया है अपने गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया था माइक्रोसॉफ्ट मिक्सर। अब ये क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजंस है। माइक्रोसॉफ्ट कोलैब कर रहा है फेसबुक के साथ ताकि एक नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा सके और अपने कॉम्पिटिटर यानी ट्विच को, जो कि ओन करता है Amazon, उसको अच्छे से टक्कर दिया जा सके। तो यहाँ पे जो दो प्लेयर्स थे मेजर, क्योंकि फेसबुक के भी अपने एम्बिशंस थे लाइव स्ट्रीमिंग को लेके। आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे गेम्स को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम वहाँ पे करते हैं। तो फेसबुक एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में था जहाँ पे लोग आके देख सके और क्रिएटर स्ट्रीम कर सके, और कुछ इसी तरह का काम माइक्रोसॉफ्ट भी करने में लगा हुआ था। अब यहाँ पे इन दोनों ने मिला लिया है हाथ, और ये डायरेक्ट कॉम्पीट करेंगे ट्विच को, जिसको ओन करता है Amazon। गाइस अगली जो अपडेट आई वो आई साइबर अटैक्स को लेके। इंडिया में ये देखा गया कि लॉकडाउन के बाद 500% का इंक्रीज हुआ है साइबर अटैक्स को। अब ये कहां से हो रहे हैं, किस चीज पे हो रहे हैं, इसकी क्लैरिटी उतनी नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 500% का इंक्रीज देखा गया है साइबर अटैक में। गाइस अगर आपको पता होगा इंटरनेट की दुनिया के बारे में तो आप ये जानते होंगे कि किसी देश को आज के डेट में हराना, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना नहीं है। आप न्यूक किसी के ऊपर ऐसे फोड़ नहीं सकते और नहीं जीत सकते। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, प्लान्ड तरीके से किसी देश के नर्वस सिस्टम पे आप साइबर अटैक करो और वो कंट्री का सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा और वो घुटने टेक देगा। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके लिए हर एक देश के पास एक प्रोटेक्शन मेजर होता है, और इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी तक उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे एक इजी टारगेट होता है इंडियन यूजर्स या इंडियन इंस्टीट्यूट। आपके ही कॉलेज या बड़े बड़े जितने भी कॉलेज है उनमें साइबर सिक्योरिटी को लेके कितनी नॉलेज दी जाती है, ये अवेयरनेस की बात है। और यहाँ पे देखा गया कि लॉकडाउन के बाद 500% का इजाफा हो जाना साइबर अटैक्स में, ये कोई मामूली बात नहीं है। गाइस अगली जो अपडेट है वो है इंडियन गवर्नमेंट से। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए जो फीस ली जाती है यानी कि लाइसेंस फी, वो रद्द कर देंगे। अब आपको यहाँ ये ध्यान देनी चाहिए कि लाइसेंस फी से आखिर सरकार कितना अर्न करती है। अगर हम बात करें प्रीवियस कुछ ईयर की, तो यहाँ पे सरकार ने अर्न किया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अर्निंग की है सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस फी से 900 करोड़ की। तो यहाँ पे जो 900 करोड़ की अर्निंग है वो अब सरकार बोल रही है कि वो छोड़ने को तैयार है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद ब्रॉडबैंड के कनेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है, और ये फैसला ज्यादा सराहनीय भी होना चाहिए, क्योंकि अब आपको सस्ते दर पे इंटरनेट मिलेगा। जो कंपनीज है जिनको लाइसेंस फी देना पड़ता था, अब उनको लाइसेंस फी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का तो नुकसान है, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्केट का गेन है, जितने मार्केट में पोटेंशियल आएंगे, जिनके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन शायद नहीं होता था पहले, वो भी अब लेंगे। तो एक अच्छा इकोसिस्टम इंटरनेट को लेके बनेगा। तो ये एक अच्छा कदम आया है इस लॉकडाउन में भारत सरकार की तरफ से। गाइस अगली जो अपडेट है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने जो सेल रखा था बिग सेविंग डेज, यहाँ पे जो डेटा निकल के आया वो बहुत चौंकाने वाला है। लॉकडाउन से पहले जो सेल्स थी वो ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट ने रिकवर कर ली है। लोग बोल रहे थे
रिकवर करने में टाइम लगेगा, हम अभी उबर नहीं पाएंगे, लोग अभी सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा गया उल्टा, लोगों ने बहुत ज्यादा तादाद पे परचेस किया है सामानों को इस दौरान। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो डेटा था लॉकडाउन से पहले सेल्स का, वो ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास फ्लिपकार्ट ने मीट कर लिया है। यानी कि 80 से 90% सेल्स को फ्लिपकार्ट ने अचीव कर लिया है जो वो लॉकडाउन से पहले कर रहा था। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इस सेल में देखा गया कि बहुत ज्यादा तादाद में चीजों को परचेस किया गया है और ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए अच्छे साइन की तरह देखा जा रहा है। गाइस, अगली जो अपडेट है वो है इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को लेके। आपको पता होगा कि लॉकडाउन के कारण सारी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में डील करती हैं इंडिया में, वो अपने 30 to 40% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है। आपको पता होगा कि बहुत सारे गाइडलाइंस है कंपनी चलाने को लेके। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के चेन को तोड़ा गया है, वो तोड़ा गया है चाइना और इंडिया के कन्फ्लिक्ट के बीच में, जहां पे देखा जा रहा है कि डिलेज हो रही हैं सप्लाईज आने में इंडिया में। और Xiaomi, Oppo, Vivo ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अब ये बोल रही हैं कि ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, उनको प्रोडक्शन करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे कम प्रोडक्ट्स ही मार्केट में देखने को मिले। अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट हो सकता है आपको ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही देखने को मिले। अगली जो अपडेट है वो है HP की तरफ से। यहाँ पे HP ने अनाउंस किया है कि वो अपने मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर रहा है चाइना से इंडिया में। ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो बेसिकली 2 कंपोनेंट्स को लेके है। एक है HP प्रिंटर और दूसरा है HP लैपटॉप्स। HP कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर्स HP बनाता है, उसको वो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करेगा अब इंडिया में। ऑब्वियस सी बात है, ये एक दिन की बात नहीं है, बाय द टाइम ये होगा। अब HP प्रिंटर अब आपको इंडिया में ही बनता हुआ दिखेगा। ये HP की तरफ से कुछ स्पेकुलेशंस है जो मीडिया में चल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज खुद को शिफ्ट कर रही हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन हाँ पार्ट बाय पार्ट ही सही शिफ्ट कर रही है चाइना से अलग अलग कंट्रीज में, ताकि उनका जो चेन है, सप्लाई चेन, वो ब्रेक ना हो अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है। तो गाइस, ये थी पूरी वीक की अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ज्यादा जानकारी के लिए आप editech.in पे भी विजिट कर सकते हो। मिलता हूं आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।